Hello everyone and welcome to my channel Madam X। तो हम आ चुके हैं आज एक फिर से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो में जो कि है निफ्ट गैट से रिलेटेड। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो लोग निफ्ट गैट 2021 की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल ही रिजल्ट्स आए हैं और ज़्यादातर लोगों की रैंक्स जो हैं 4000, 10,000 ऐसे रैंक्स आई हैं। तो आई डोंट वांट कि इस साल जो बच्चे देने जा रहे हैं एग्ज़ाम उनकी ऐसी हालत हो, उनके ऐसे मार्क्स आएँ। इसलिए मैंने अभी ही जून में ये वीडियो बना दी है क्योंकि अभी से अगर आप सीरियस नहीं होगे तो आपकी रैंक नहीं आने वाली है। सो प्लीज़ बी वेरी सीरियस विथ दिस एग्ज़ाम क्योंकि जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, टाइम बहुत कम है और जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है तब तक आप एग्ज़ाम कैसे क्रैक करोगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गैट का पूरा सिलेबस इन डिटेल बताने वाली हूँ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज आप लोग एंड तक नहीं देखते हो और कमेंट्स में मुझसे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछते हो उनके आंसर वीडियो में ही होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि निफ्ट में जो भी कोर्सेज हैं, चाहे वो BDES है, BF टेक है, MFM है, MF टेक है या फिर MDES है, उनमें हर कोर्स में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा और हर सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, प्लस गैट का कितना वेटेज है इन सब एग्ज़ाम्स में क्योंकि इस बार सिचुएशन टेस्ट भी नहीं हुआ BDES वालों का और सारा जो रिज़ल्ट है पूरा गैट और कैट की ऊपर आया, मतलब गैट पे बेसिस पे आया आपका रिज़ल्ट। एंड अगर ऐसा कुछ नेक्स्ट ईयर भी होता है तो आप पहले से रेडी रहो, गैट पोर्शन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उतनी मेहनत ही आपकी भारी पड़ जाए बाकी लोगों के रिजल्ट्स पे। इज इट वेरी क्लियर टू यू? प्लीज़ बी सीरियस विद दिस एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं अभी से चाहती हूँ कि आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो। आज ये सिलेबस देखो और फिर आज ही से वीडियो देखने के बाद से ही इस सिलेबस में जो बताया है मैंने उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो। जिस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे कम आएंगे उसकी भी करो, लेकिन करो, सब कुछ करना है। ओके, सो इज़ इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो होप कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड मूव टू द वाइट बोर्ड एंड लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू द गैट सिलेबस। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ पूरे सिलेबस के बारे में। तो ये गैट जो है वो हर कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबका सिलेबस इसी तरह का है। तो इसको सारे कोर्स वाले एस्पिरेंट्स देखेंगे, चाहे वो BDES हो, BF टेक हो, MFM हो, MF टेक हो या फिर MDES हो। तो फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट सेक्शन है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका मैथ से रिलेटेड सेक्शन होता है। इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वर्क एंड टास्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ये सब क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड हैं। तो इसके लिए जो मैंने आप लोगों को बुक बताई थी उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसकी तैयारी मैथ्स की आप उस बुक से कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। तो इसमें आपकी लैंग्वेज एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, यानी इंग्लिश की जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन एबिलिटी है आपकी उसको टेस्ट किया जाएगा। इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो रिलेटेड होंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड्स विथ करस्पॉन्डिंग मीनिंग्स, singular, plural, one word substitutes, idioms and phrases, correct spellings,
कॉम्प्रीहेंड अ सिचुएशन फ्रॉम अ गिवन पैसेज, यानी एक कुछ पैसेजेस भी आपको दिए रहेंगे, उनमें से भी आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो इसका भी सैम्पल पेपर पे मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप जाके वो वीडियो देख लेना। उसमें आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये पूरा पता चल जाएगा, और वोकैबुलरी वाली वीडियो देख लोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल एबिलिटी, यानी जिसमें आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। रीजनिंग में जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं ब्लड रिलेशंस से रिलेटेड, देन डायरेक्शन सेंस टेस्ट से रिलेटेड, इस तरह के जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होता है, और फिर इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आएंगे रीजनिंग वाले सेक्शन में। तो रीजनिंग भी आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, क्योंकि रीजनिंग भी आपके क्वेश्चंस में आता है। अब हम आते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो इसमें कैंडिडेट का जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स को टेस्ट किया जाता है। जनरल नॉलेज में आपके कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए जनरल नॉलेज भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स आपको रोज़ ही पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स में वो आपकी बुक्स एंड ऑथर्स, जो नए नए बुक्स बन रहे हैं उनके जो फेमस ऑथर्स हैं उनके बारे में आ सकता है, जो इस समय न्यूज़ में हैं। देन फैशन जीके जो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ उससे रिलेटेड बन सकता है, और फैशन जीके पे अगर आप लोग मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट करके बता देना। यू आर वेरी वेरी वेलकम टू ज्वाइन दैट कोर्स एट ओनली ₹5,000 फॉर अ मंथ। तो एक मंथ में सारी आपकी प्रिपरेशन फैशन जीके की हो जाएगी, करना हो तो बता देना। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है केस स्टडी। तो केस स्टडी में आपको काफ़ी सारे केसेस दे दिए जाते हैं, सिचुएशंस दे दी जाती हैं, और उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर करना होता है कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, या फिर किसी कंपनी की केस स्टडी दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इस कंपनी ने जो डिसीजन लिया वो सही था या नहीं था। तो बिजनेस रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इकोनॉमी रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो सब कई बार केस स्टडी में पूछ ली जाती हैं, इसलिए ये सब आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों में। अब बढ़ते हैं कि हर कोर्स में कैसा कैसा पैटर्न है गैट का। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बी डिज़ाइन और एम डिज़ाइन कोर्स की। तो यहाँ पे जो गैट है आपका वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, और जो मिनट्स जो टाइम आपको मिलेंगे वो 120 मिनट्स मिलेंगे, यानी हुआ 120 मीन्स 2 आवर्स आपको मिलेंगे गैट के लिए। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह से होंगे कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी मैथ्स में आपके आएंगे 20 क्वेश्चंस, कम्युनिकेशन एबिलिटी यानी सिनोनिम एंटोनिम वाले क्वेश्चंस होंगे आपके 25 to 30, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के होंगे क्वेश्चंस 25 फॉर बी डेज एंड 30 फॉर एम डेज। तो ये बी डेज का है, ये एम डेज का है, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। नाउ एनालिटिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग में 15 क्वेश्चंस और यहाँ पे होंगे 25 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में होंगे 15 और यहाँ पे होंगे 15। तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस हैं 100 और यहाँ 120। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ें ज़्यादा आएंगी जैसे कि कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। वोकैबुलरी बहुत अच्छे से सभी को पढ़नी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे BF टेक, MF टेक और MFM वालों का गैट कैसा होगा। तो गैट जो इन तीनों में है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन तीनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे गैट ही बेसिकली BF टेक में तो सिर्फ गैट ही होता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है BF टेक के लिए। ओके, तो यहाँ भी हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में होंगे। तो अगर आप किसी भी मीडियम के हैं यू कैन गिव द एग्ज़ाम। 180 क्वेश्चंस, 180 आपका टाइम ड्यूरेशन होगा, यानी आपको मिलेंगे 3 घंटे। और आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे कि मैथ्स में 30 क्वेश्चंस आपको BF टेक में करने हैं, MF टेक में भी 30 और MFM में 10। तो BF टेक, MF टेक वाले जो लोग हैं 30 क्वेश्चन मैथ्स के आने हैं, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। बहुत अच्छे से पढ़ना है मैथ्स। MFM वाले बहुत
उसको थोड़ा लाइटली ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बस 10 ही क्वेश्चन हैं। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं तीनों ही कोर्सेज में, BF टेक में 45, MF टेक में 45 एंड MFM में 50 क्वेश्चंस। सो यू कैन सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी हियर। इसीलिए मैं कहती हूँ वोकैबुलरी पढ़ो, जो मैंने क्लासेस बना रखी हैं उनको जाके फिर से देखो, नहीं पढ़ा है तो। एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी, ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, 25 क्वेश्चन हर कोर्स में आने वाले हैं इससे रिलेटेड। अब हम बात करें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की, तो इसमें भी आपके 25 क्वेश्चंस इन एवरी कोर्स। तो फैशन जीके भी आती है उसी में, तो कोई भी ब्रांड आपसे पूछ लेगा, आप नहीं बता पाओगे तो आप गए काम से। तो प्लीज़ मेक श्योर कि सब चीज़ आप पढ़ो। केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे 25 यहाँ पे, 25 यहाँ, और MFM वालों के लिए 40, यानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है MFM के लिए। 40 क्वेश्चंस आएंगे केस स्टडी के, और टोटल हमारे क्वेश्चंस होंगे 150 इन ईच कोर्स। MF टेक वालों के लिए एक ख़ास बात कि कुछ क्वेश्चंस होंगे इंजीनियरिंग फील्ड से भी, इसलिए इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वेराई कर सकते हैं हर सेक्शन में, हर ईयर, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें कि एकदम से यही पैटर्न नहीं आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, नंबर्स वेरी कर सकते हैं, ओके। इसलिए हर सेक्शन पे इम्पोर्टेंस आपको देनी है, ध्यान देना है, वरना किसी में ज़्यादा किसी में कम हो जाएगा, तो फिर आप अगर नहीं प्रिपेयर करके जाओगे तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए प्लीज़ मेक श्योर यू डू इट वेरी नाइसली। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हर कोर्स में कितना कितना वेटेज है गैट एग्ज़ाम का और दूसरे एग्ज़ाम्स का भी। तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन की बात करें तो कैट यहाँ पे 50% है, गैट यहाँ पे 30% है, और इस बार सिचुएशन टेस्ट हुआ ही नहीं, तो इसलिए आपका पूरा रिजल्ट गैट और कैट के बेसिस पे आया है। इसलिए आपको गैट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर भी ऐसा कुछ होता है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, ओके। तो सिचुएशन टेस्ट आपका 20% यहाँ पे रहता है। अब हम बात करें मास्टर ऑफ डिज़ाइन की, तो कैट का परसेंटेज जो वेटेज है वो 40% है, देन गैट है 30% और GDPI का वेटेज है 30%। नाउ कमिंग टू BF टेक। BF टेक के लिए गैट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पूरा 100% वेटेज है गैट का, इसलिए आप कोई भी सेक्शन नहीं स्किप कर सकते हो, हर सेक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है। नाउ कमिंग टू MF टेक। तो MF टेक में हमारा गैट 70% मैटर करता है और GDPI 30% मैटर करता है। सेम चीज़ हमारे MFM में भी है कि गैट 70% और GDPI 30%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गैट आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर गैट ज़रूरी है तो गैट में जो 5 कंपोनेंट्स हैं, जो 5 चीज़ें आने वाली हैं, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक भी चीज़ को आप लीव नहीं कर सकते हो, यू कांट स्किप इट। तो होप कि आज आप सभी लोग ये वीडियो देखने के बाद से ही लग जाओगे अपनी तैयारी में, और जो जो लगने वाला है तैयारी में मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देगा कि येस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फ्रॉम टुडे राइट नाउ, ओके। सो होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही होगी। फिर मिलेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।